Hello friends, I am Manoj Kumar Nayak. So let's start the video without wasting any time. तो आज हम बात करेंगे किताब के बारे में। वो किताब मैं आपको दिखाता हूँ। वो किताब ये रहा जिसका टाइटल है वो कौन थी, और इस किताब के ऑथर हैं अनिल पुरोहित। 2022 में ये किताब पब्लिश हुई थी और इसका कॉस्ट 200 रुपये आ जाएगा, 200। ठीक है ना। तो इस किताब की स्टोरी के बारे में यानी कि कहानियों के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो इस किताब में कुल मिलकर 13 किस्से हैं, 13 कहानियाँ। 6 कहानियाँ हॉरर यानी कि भूतिया हैं, 2 कहानियाँ तंत्र मंत्र के रिलेटेड और 3 सामाजिक और 2 हास्य व्यंग, ठीक है ना, यानी कि कॉमेडी की तरह। तो मैं पहले कहानी के यानी कि पहले किस्से के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि विचित्र दावत, ठीक है ना। विचित्र दावत में क्या होता है ना, ऑथर एक लड़की के घर में जाते हैं दावत के लिए, यानी कि जो अपने ऑफिस में नई आई होती है। अब तो जानते हो कि ऑफिस के कलीग्स के घर जाना पड़ता है कभी कभी। तो वो जाते हैं, रात में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती है उनके साथ। वो उस लड़की की डायन वाली रूप देखते हैं, फिर वापस लौट आते हैं। बस ऐसा कुछ। अगर सारा बात बता दिया तो आप जब इस किताब को खरीदेंगे पढ़ने के लिए तो कुछ रोमांचक चीज़ें नहीं रहेगी, यानी कि वो मज़ा नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। फिर दूसरा चैप्टर आता है वो भयानक रात। इसमें राइटर और उनके साथ कुछ या और एक इंसान जाता है कोई काम के लिए। वहाँ पर रास्ते में उस सफ़र में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती है। बस ये है कहानी। फिर तीसरा चैप्टर आता है कि आत्मा का प्रतिशोध। एक बार क्या होता है ना, राइटर ट्रेन में कहीं जा रहे होते हैं। उस ट्रेन में एक आत्मा यानी कि जो मर चुका है वो अपने प्रतिशोध के लिए आया होता है। वो मार देता है और इसी के इर्द गिर्द ये कहानी, ये किस्सा घूमता रहता है। बस फिर वो चला जाता है। बस ये एक एक्सपीरियंस की तरह है राइटर का। फिर चौथा है खौफनाक सफ़र। ये भी उसी तरह, ये भी राइटर कहीं गए होते हैं किसी जगह को, वहाँ पर उनके साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती है। बस फिर अभिशप्त गांव। ये गांव में होते हैं, गांव में जाते हैं एक बंगला खरीदने के लिए, यानी कि एक कोठा खरीदने के लिए। वहाँ पर उस कोठे में और उस गांव में बहुत सारे अजीबोगरीब किस्से घटनाएं होती हैं। ये भी वही है। मुक्ति, ये वाला जो लास्ट हॉरर किस्सा है, इसलिए अगर ना भी पढ़े तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका कहानी मैं बताता हूँ आपको। एक परिवार होता है जो एक साहूकार यानी कि महाजन से बहुत सारे पैसे लिए होते हैं अपने ज़रूरत के लिए, और वो चुका नहीं पाते। इस वजह से क्या होता है ना, वो साहूकार उस परिवार के जो मुख्य होता है यानी कि पति यानी कि जो पिता होता है उसको मार देता है। फिर उसके बच्चे और उसकी पत्नी उनको घर से बाहर निकाल देता है और उनके घर को अपने कब्जे में ले लेता है। कोई उनको खाना नहीं देता और भूख प्यास में वो मर जाते हैं, वो आत्मा हो जाते हैं। फिर क्या होता है ना, वो गांव में बहुत सारे जो युवा होते हैं उनको मारने लगते हैं। फिर एक लड़का आता है उसी गांव का जो बाहर पढ़ाई कर रहा होता है। वो आता है रात में, जो शोर शराबा जो सुनाई देता है, एक रोटी दे दो माँ, एक रोटी दे दो। उस बच्ची की इस आवाज़ के लिए कोई भी दरवाज़ा रात में नहीं खोलता, क्योंकि सबके मन में भय होता है। तो एक दिन क्या होता है ना, ये लड़का उस लड़की की आत्मा को रोटी दे देता है, वो मुक्ति पा लेता है। बस यही था। इस कहानी को पढ़कर मुझे लगा भाई ये तू लिखा क्यों है। राइटर को मैं ये कहना चाहूँगा, व्हाई यू हैव रिटन दिस स्टोरी, बिकॉज दिस इज टोटली डिस्गस्टिंग। यहाँ पर कुछ था ही नहीं, छोड़ो इस बात को। फिर क्या होता है ना, वो रहस्यमयी कपालिक, ओके। तो तंत्र मंत्र के रिलेटेड और मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा। ये एक यानी कि जो तंत्र मंत्र करता है उसी के साथ ये कहानी बस। और वो कौन थी, मेन कहानी है। आपको अब जब ये कहानी पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा ये प्रेत जैसा नहीं होगा, क्योंकि ये वो कौन थी जिसके ऊपर ये कहानी लिखा गया है। वो औरत है और उसे तंत्र मंत्र पता है, और इस तंत्र मंत्र को सीखने के लिए, इस जो चीज़ को सीखने के लिए उसे क्या क्या बलिदान देना पड़ा है, उसके साथ क्या क्या
बुरा हुआ है। आप जब पढ़ेंगे ये कहानी तब आपको पता चलेगा। ये मस्त है, एक औरत के साथ कितना बुरा हो सकता है ये इस कहानी में लिखा गया है, ठीक है ना। और खामियाजा, नई सुबह, ये सामाजिक है, एक घर की कहानी है बस। तो इतना ही बोलना चाहूँगा क्योंकि बाद में कोई बोलने लायक है ही नहीं, ठीक है ना। तो अगर आप चाहें तो ये ख़रीद सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। और आप शायद बोर भी हो सकते हैं, ये भी कहना चाहूँगा। देख सकते हैं इतनी मोटा सा है ये किताब, आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं। तो यही था आज की बातें, और माफ़ करना ऐसी रिव्यू देने के लिए, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल यानी कि रिव्यू देने वाला नहीं हूँ। जो मुझे समझ में आया और जो जैसा मुझे लगा बोलना चाहे बस मैं वैसा बोला। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, नमस्ते।